नाजरीन आदाब, मैं बिलाल असगर इन न्यूज़ में आपका स्वागत है। खैर मकदम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बिहार में पंचायती राज इलेक्शन चल रहा है और पंचायती राज इलेक्शन का अब ये आखिरी यानी लास्ट चरण चल रहा है। लास्ट चरण का नॉमिनेशन हो चुका है। अभी मैं मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के बल्हा पंचायत में हूँ। बल्हा पंचायत में कई कैंडिडेट हैं, लेकिन उनमें एक बहुत भावी कैंडिडेट जो है वो अबुल कलाम साहब हैं। मैं उनके ऑफिस में हूँ। मैं उनसे उनके कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में और जो वो चुनाव मैदान में मुखिया के प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, तो उनके जो चुनाव का क्या आधार रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा, किस आधार पर वो अपना इलेक्शन लड़ेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, इन सारी चीज़ों को उनसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम है आपका। सर, मैं आपका सांक्षिक में जो है आपका राजनीतिक जीवन जानना चाहूँगा कि आप राजनीतिक में क्यों, कब और कैसे कदम रखा। राजनीति में मैं 2016 में भी पिछली बार मुखिया पद से लड़ा हूँ। इसलिए लड़ा हूँ कि जो वर्तमान मुखिया है, जिसको हम लोगों ने 2006 में और 2011 में मौका दिया था लोगों को सेवा करने के लिए, और जनता को जो चाहिए वो बिल्कुल नहीं निकला, काफ़ी नकारा और काफ़ी निकम्मा निकला, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि कोई भी धार्मिक हो, इसमें ये बताया जाता है कि आप ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसे कैंडिडेट को मौका मत दीजिए कि वो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करे, नाजायज इस्तेमाल करे, जनता के साथ वहाँ बैठ करके जुल्म करे, घूसखोरी करे और भ्रष्टाचारी करे। ये तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक मुहिम चलाई और मैंने इरादा किया कि भाई मैं खुद जनता के बीच आऊँगा और मैं अपनी छवि, अपना इखलाक, अपना किरदार सामने लोगों के लाऊंगा और लोगों से ये कहूँगा कि आपके समाज का बच्चा हूँ मैं। अगर आप लोग इस लायक मुझे समझते हैं तो बड़ाई मेहरबानी ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने न दें, भ्रष्टाचारी और घूसखोरी से छुटकारा करें। आप जब मैदान में आए हैं तो आपका मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन लड़ने? हमारा मुद्दा ये होगा, सबसे पहले बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको इंदिरा आवास नहीं मिलता है, और जिनको मिलता है वर्तमान मुखिया वार्ड द्वारा, गुंडा द्वारा जबरदस्ती उससे 30,000 40,000 जबरदस्ती लेता है और उसके बाद उसको पैसा देता है। अगर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि बाबू इतना पैसा क्यों मांग रहे हो, इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, तो ये धमकी देता है कि तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, जो मिल रहा है वो उसको शुक्रिया अदा करते हुए चुपचाप ले लो। मतलब इस तरह धमकाया जाता है? जी हाँ, इस तरह धमकाया जाता है। अभी देखिए 3 बार वो इलेक्शन जीता है और जीतने के बाद अभी जो है, मुझे तो एक बात बिहार सरकार से भी पूछना पड़ेगा कि आखिर आप लोगों ने क्या दारू का कानून बनाया है। यहाँ बिहार में दारू बंद है, लेकिन यहाँ मुखिया पद के कैंडिडेट जो है खुलेआम दारू का धंधा कर रहे हैं, लोगों के सामने दारू खिला रहे हैं और दारू दे करके, पैसे दे के उसको बरगला रहे हैं। जो जनता जो घर में बैठी है, जो महिलाएं घर में बैठी हैं, वो बेचारी को मालूम नहीं है, और पुरुष लोग को जो है दारू वगैरह दे करके और उसको बरगला करके अब मुखिया कोशिश किया है और फिर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जनता से कि बराए मेहरबानी अपने भविष्य को, अपने पंचायत को ये दारू के लिए और ये 500 रुपया के लिए बराए मेहरबानी मत बेचिए, इसलिए कि आपकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा यही होगा कि तमाम काम लोगों का मैं करूँगा ईमानदारी के साथ, इखलाक और मोहब्बत के साथ, कि भाई आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वर्तमान में मुखिया के पास में अगर कोई जाता है कि एक फॉर्म चाहिए, तो वो मुखिया का आदमी कहता है लिख करके कि पहले तो दारू लेकर के आओ
तब फॉर्म मिलेगा, ऐसे भी व्यक्ति हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जनता इतनी भयभीत है, जो मजबूर है, इतना डराया गया है, इतना धमकाया गया है कि डर के मारे वो बेचारे लोग खुल के कुछ नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भयभीत है। किसी को तो ये भय दिखाया जाता है कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको रहना मुश्किल कर देंगे, तुम वोट नहीं दोगे तो तुमको जीना मुश्किल कर देंगे। अरे फलाना आदमी क्या काम आएगा तुमको, हम है यहाँ, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इस तरह के लोगों को भयभीत किया जाता है। आप इन सारी चीजों को रोकेंगे? हम ये तमाम भ्रष्टाचारी को रोकेंगे, इसलिए कि हमारा जो वर्तमान मुखिया है, हमारे समाज में किसी तरह का कोई झमेला होता है, कोई बात होती है, लोग मुखिया के दरवाजे पर जब जाते हैं, मुखिया से आवेदन करने की कोशिश करते हैं, मुखिया से ये कहते हैं कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, तो मुखिया डायरेक्ट जो है थाने का रास्ता दिखलाता है कि जाओ थाना में जाओ, तुम भी केस करो, तुम भी केस करो, इस तरह की बात करता है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने पंचायत को ये कोशिश करूंगा कि सामाजिक लोग को बैठा करके जो उसका इंसाफ हो वो दे, इसलिए कि मैंने इससे पहले भी कई इंसाफ किया है। आप चाहें तो सर्वे कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिसके पास समाज जाता है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, हमको इंसाफ चाहिए, थोड़ा पंचायत कर दीजिए। तो कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हम इलेक्शन के बाद लड़ेंगे, मैंने इलेक्शन के बाद जो है पंचायत करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल बेबाकी से लोगों के पास जाता हूँ, जो जिसकी बात होती है, जैसा इंसाफ होता है मैं खुलेआम करता हूँ। ये बात आप चाहें तो बिल्कुल ये आप अपने चैनल के माध्यम से पता कर सकते हैं। अच्छा, तो आप जब अभी मैदान में जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा है आपके तरफ? हमारा रिस्पांस बहुत बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो मौजूदा कैंडिडेट है वो और जो आने वाले कैंडिडेट है वो मैं हूँ। जो भी वर्तमान में कैंडिडेट है, सारे लोगों को मैंने हर चैनल में एक ही बात कहा है, पंचों को, जनता को, वोटरों को एक ही बात कही है कि भाई आपके पास वर्तमान को छोड़ करके 4 कैंडिडेट है, 2 मुस्लिम और 2 हिंदू। ये 4 कैंडिडेट में जो सबसे बेहतर कैंडिडेट है, जो ईमानदार कैंडिडेट है, जो समाज सेविक है, बराए मेहरबानी कृपा करके आप उसको एक मौका दें। अभी जो बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम है नल जल योजना, इस सिलसिले में आप मुखिया जी के बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ मुखिया जी का करप्शन ये है, जल नल योजना का जो काम है वो एक मकान तक नहीं बनाया, कोई योजना नहीं लाया। वर्तमान में जब जो है लॉकडाउन यहाँ हुआ था, उस वक्त में सरकार ने उसको जो पैसा दिया, ये आप लोग को अच्छी तरह मालूम है। इतनी जनता यहाँ बैठी है, उससे आप पता कर सकते हैं, किसी को एक मास्क तक नहीं दिया। लोगों को जो क्वारंटाइन में रखने के लिए क्या गया था, जो सरकार द्वारा उसको दिया जाएगा, जो मैंने ब्लॉक से उसका इंफॉर्मेशन करना चाहिए था, वो तमाम चीज को उसने नहीं किया। फर्स्ट वक्त में जब लोग आए तो 1-2 आदमी को स्कूल में रखा, 1-2 दिन खिलाया पिलाया और उसके बाद सारे लोगों को कहा कि सब आते जाओ और अपने अपने घर जाओ। किसी को कोई सहायता नहीं, एक मास्क तक नहीं बांटा, जबकि सरकार ने काफी रुपया बांटा है। आप लोग जनता से पता कर सकते हैं, ये मुखिया ने किसी को एक मास्क भी नहीं दिया है। नल जल योजना, नल जल योजना तो बहुत दूर है। एक नल जल योजना का जो मकान होता है, जिसके जरिए आप लाइन बनाएंगे, वो तक नहीं बना है। आपका इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या आपके एरिया को बाढ़ घोषित करार दिया गया? और अगर बाढ़ घोषित करार दिया गया तो उसका पैसा जो 6,000 रुपया था जनता के पास पहुंचा? क्या मुखिया का इसमें कोई योगदान था? हमारा मुखिया कोई काम नहीं करता है। अभी आप आ जाइए, टॉयलेट का मामला है, उसके लिए भी कितने लोगों को मिला है, कितने को नहीं मिला है। कितने से 2-2 हजार रुपया वार्ड मेंबर लिया कि मैं करा दूंगा, किसी ने कराया नहीं है। हमारे यहाँ काम के लिए बिल्कुल, मैंने आपको जितना भी कहा जाए, बिल्कुल 0/0 है। अभी मैं एक दिन ब्लॉक में गया और वीडियो साहब से मैंने बात की कि भाई हमारा इलाका आप लोगों ने सबसे आर्टिफिशियल कर दिया है, सबसे लास्ट में इलेक्शन करवा रहे हैं और हमारे इलाके के लोगों को बाढ़ का पैसा नहीं आया। तो वीडियो साहब अपने चेयर से उठ गए, खड़े होकर के अलमारी का दरवाजा खोला। खोलने के बाद कहा कि देख रहे हैं ये टोटल जनता की दौलत है, लेकिन अगर आपका मुखिया अगर जनता को नहीं दिलवाएगा तो मैं क्या घर जाके दूंगा? तो हमारे मुखिया को जिस मामले में जहां से घुसखोरी मिलेगी, जहां से पैसा मिलेगा, वही काम करेंगे। अगर कोई जनता को अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ हमारे बला पंचायत में सबसे घटिया, सबसे बदतर विकास का काम है। ये गारंटी है, आप लोग सर्वे कर सकते हैं।
तो अभी जो बात आप कह रहे हैं उस पर आप खड़ा उतरेंगे या फिर ये कि ये नेताजी वाला या मुखिया जी वाला जुमला होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को कह रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा नहीं उतरता हूं तो आप लोगों को मैं इख्तियार दूंगा कि आप लोग मुझे कंप्लेन करके जेल भिजवा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।